जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज विद पीएम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बोर्ड मार्क्स का रूल सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो अगर यदि आपको बोर्ड मार्क्स के रूल के आधार पर क्वेश्चन हल करना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने 3 क्वेश्चन लिया है, तीनों क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे और बोर्ड मार्क्स का रूल सीखेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन है 5 गुना 4 भागे में 2 प्लस 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड मार्क्स के रूल के अनुसार हल करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बोर्ड मार्क्स का मतलब क्या होता है इसको हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, जैसे कि बोर्ड मास यानी कि BODMAS से मिलकर बना है। तो देखिए, ये जो बी होता है, बी का मतलब ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। तो कोष्टक जैसे कि देखिए 3 प्रकार का होता है, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। ठीक है, यानी कि पहले हम लोग ब्रैकेट को हल करते हैं। अगर क्वेश्चन में मेरा ब्रैकेट दिया हुआ रहता है तो पहले हम लोग ब्रैकेट को हल करेंगे। उसके बाद होता है ऑफ। तो ऑफ का मतलब का दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में। ठीक है, यानी कि वहाँ पे गुना का चिन्ह लगता है। उसके बाद हम लोग डी यानी कि डिवीज़न यानी कि डिवाइड, जिसको हम लोग भाग बोलते हैं, यानी कि उसके बाद हम लोग भाग करते हैं। उसके बाद हम लोग एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि उसके बाद हम लोग गुना करते हैं। उसके बाद ए यानी कि एडिशन। तो एडिशन यानी कि जोड़, यानी कि उसके बाद हम लोग जोड़ते हैं। उसके बाद होता है एस से सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो उसके बाद हम लोग घटाव का काम करते हैं। ठीक है, तो इसी आधार पर हम लोग बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मेरा क्वेश्चन है, इसमें देखिए, तो सबसे पहले रूल मेरा क्या कहता है ना, रूल कहता है कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को हल करते हैं, यानी कि कोष्टक को। तो देखिए, इस क्वेश्चन में मेरा कोष्टक नहीं दिया हुआ है, तो कोष्टक के बाद हम लोग किसको हल करेंगे, का को। तो का भी तो यहाँ पे नहीं दिया है, तो उसके बाद हम लोग भाग को हल करते हैं। ठीक है, यानी कि डिवीज़न। तो देखिए, इस क्वेश्चन में मेरा भाग का चिन्ह दिया हुआ है, तो सबसे पहले जहाँ पे भाग का चिन्ह लगा हुआ है वहाँ पे हम लोग हल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे इस तरह से, जैसे यहाँ 5 गुना 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुना। अब 4 को हम लोग 2 से भाग करेंगे। रूल मेरा कहता है कि पहले भाग करते हैं, तो 4 को 2 से भाग लगाएंगे। तो 4 को 2 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस का चिन्ह दे देंगे, प्लस के बाद 2 है तो लिखेंगे 2। ठीक है, अब मेरा रूल कहता है कि भाग तो हमने कर लिया, अब भाग के बाद हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। देखिए, जैसे कि भाग के हम लोग क्या करते हैं, भाग के बाद गुना का काम करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो गुना का काम करेंगे। तो 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे, 2 का 2 लिख देंगे। अब देखिए, अब होता है एडिशन, यानी कि जोड़ते हैं हम लोग। तो 10 को 2 से जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आंसर। तो इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है मेरा 60 भागे में 5 गुना, कोष्टक के अंदर में है 7, 16 माइनस 8 भागे में 2, कोष्टक बंद है। उसके बाद है भागे में 3। तो देखिए, इस क्वेश्चन में मेरा कोष्टक लगा है, तो इस क्वेश्चन में हम कैसे हल करेंगे ना, देखिए हम यहाँ पे 60 को लिख लेंगे इस तरह से, 60 भागे में 5 गुना। तो बोर्ड मार्क्स का रूल मेरा कहता है कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को हल करते हैं, यानी कि कोष्टक को, यानी कि जो कोष्टक के अंदर में है उसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जैसे कि इस तरह से कोष्टक दे देंगे तो कोष्टक के अंदर में पहले भाग करेंगे। ठीक है, कोष्टक के अंदर में जैसे कि यहाँ माइनस है और यहाँ पे भाग का चिन्ह है, तो सबसे पहले हम लोग भाग का काम करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे लिख लेंगे 16, यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे। 8 से अगर हम लोग 2 को भाग लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 और इस तरह से कोष्टक को बंद कर देंगे। भागे में 3 है तो हम लोग लिख देंगे भागे में 3। अब देखिए,
अब यहाँ 60 का 7 लिखेंगे, भागे में 5 गुना। अब कोष्टक के अंदर में हमें क्या करना है ना, 16 को हमें 4 से माइनस करना है, तो यहाँ हो जाएगा 12। उसके बाद यहाँ भागे का चिन्ह है तो दे देंगे भागे का चिन्ह, उसके बाद 3। अब देखिए कोष्टक को तो हमने हल कर लिया, तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब हम लोग कोष्टक के बाद हम लोग कोष्टक को हमने हल कर लिया, अब हम लोग किसको हल करेंगे ना, डिवीज़न, यानी कि भाग का चिन्ह जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग हल करेंगे। तो देखिए भाग का चिन्ह मेरा यहाँ दिया हुआ है, तो 60 में अगर हम 5 से भाग लगाएंगे तो यहाँ देखिए 60 में से अगर हम लोग 5 से भाग लगाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ हो जाएगा 12। यहाँ गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे। अब देखिए 12 में से अगर हम लोग 3 से भाग लगाएंगे तो 12 में से 3 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी यहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद हमने भागे का तो काम कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए यहाँ पे गुना करना है, तो 12 को हम लोग 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 चौके 48, तो यहाँ हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा आंसर। तो अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है मेरा, तो जैसा कि मेरा तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए जैसा कि मेरा बोर्डमास का रूल मेरा जैसे कि है, सबसे पहले बोर्डमास का रूल में हम लोग क्या करते हैं ना, ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद का दिया हुआ रहता है तो उसको हल करते हैं, फिर हम लोग भाग का चिन्ह लगा हुआ रहता है उसको हम लोग हल करते हैं, फिर गुना को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। तो देखिए इसमें मेरा कोष्टक दिया हुआ नहीं है, उसके बाद फिर यहाँ पे का भी लगा हुआ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, यानी हम लोग क्या करेंगे ना, भाग का काम करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि इस क्वेश्चन में मेरा भाग का चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग भाग का चिन्ह जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे हल करेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा, इसको हम लिखेंगे 33 माइनस 4 गुना 3 गुना। अब देखिए जैसे कि 10 में हम लोग 5 से भाग लगाएंगे, तो देखिए 10 को हम लोग 5 से भाग लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 + 13। अब बोर्डमास का रूल मेरा कहता है कि उसके बाद हम लोग गुना को हल करते हैं, भाग के बाद हम लोग गुना करते हैं। तो देखिए जहाँ पे गुना का चिन्ह है वहाँ हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ पे जैसे कि मेरा गुना का चिन्ह लगा है तो यहाँ पे हम लोग इस करेंगे इसको, जैसे 33 का हो जाएगा 33 माइनस 4 को 12 से गुना करेंगे तो 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 + 13। अब हम लोग गुना के बाद हम लोग जोड़ का काम करते हैं, ठीक है, तो अब हम लोग इसमें जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है तो इसमें हम लोग करेंगे 33 माइनस, अब यहाँ 24 में से हम लोग 13 को घटा देंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब हम लोग घटाव का काम करते हैं। तो देखिए 33 में से हम लोग 11 को घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, तो यहाँ हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि आप बोर्डमास का रूल सीख गए होंगे और समझ गए होंगे। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।